जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिदरतुल मुंतहा है और मेरा जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करूंगी नॉन गवर्नमेंटल स्टेक होल्डर से। जैसे सबको पता ही है कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि नॉन गवर्नमेंटल स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। जहाँ यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो है दीज वर्क फॉर एनवायरमेंटल सोशल एडवोकेसी एंड ह्यूमन राइट वर्क। कि मतलब जो गवर्नमेंट से हट के जो ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन राइट्स के लिए और सोशल एडवोकेसी के लिए और पॉलिटिकल चेंज के लिए और मतलब लोकली और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे जो चेंज के लिए काम करते हैं उनको नॉन गवर्नमेंटल स्टेक होल्डर्स कहते हैं। जो सिटीजन पार्टिसिपेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और कम्युनिटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, उनको हम नॉन गवर्नमेंटल स्टेक होल्डर कहते हैं। और यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है वो है इंडियन क्रॉस रेड सोसाइटी और ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत सेवक समाज। ये लेकिन जो पाकिस्तान में जो एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगी, पाकिस्तान में अक्रॉस 1 to 1.5 लाख एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन उनमें से रजिस्टर्ड सिर्फ 10 to 12,000 हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और लोकली और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम करती हैं। उनमें से जो दो जो हैं उनमें जो मैं बताना चाहूंगी वो सबसे पहले है अजोका, जो एक नॉन गवर्नमेंटल स्टेक होल्डर की एग्जांपल है। जो एक थिएटर ग्रुप है जो जियाउल हक की दौर में शुरू हुआ था, जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करता है, जिन्होंने आज तक जितने भी जो मेजर क्राइसिस हमारी सोसाइटी में आए हैं उनमें ह्यूमन राइट्स की तरफ बहुत लोगों की रुझान बढ़ाया है और बहुत काम किया है। और इसमें से दूसरी जो मैं बात करना चाहूंगी वो है अख्तर हमीद खान औरंगी पावर प्लांट पायलट प्रोजेक्ट। जैसा कि हमें पता है कि जो बहुत ही तो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड पाकिस्तान में कंट्रीज हैं जिनमें कराची सबसे पहले आता है, वहां पर कोई भी सैनिटेशन का और कोई भी अच्छा पानी प्रोवाइड करने का कोई भी ऐसा निजाम हमें जो देखने में मिलता है वो अच्छा नहीं है। तो 1980 में इस ऑर्गेनाइजेशन का हुआ था इफ्तिताह, और 1980 से अब तक इन्होंने 1 मिलियन पीपल जो हैं उनको सैनिटेशन को प्रोवाइड किया है, उनके घरों को उनके नेबरहुड्स में अच्छा काम किया है सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें सेवरेज और सारे सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद जो मेरा आ जाता है वो है डायग्नोसिस ऑफ स्टेक होल्डर। इसमें दो पॉइंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स पोटेंशियल फॉर थ्रेट और स्टेक होल्डर पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन। जो स्टेक होल्डर पोटेंशियल फॉर थ्रेट है उसमें जी क्या है जी, इसमें है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स नीड टू एंटिसिपेट एंड इवैल्यूएट सिस्टमैटिकली द एक्चुअल और पोटेंशियल थ्रेट्स इन रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी क्राइसिस को सिस्टमैटिकली इवेलुएट करे कि कैसा क्राइसिस है, इसको मैं किस तरह उसको टैकल कर सकता हूँ, और उसको सिस्टमैटिकली इवेलुएट करे और उसको हल करे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी हॉस्पिटल में कोई क्राइसिस आए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेजर बाहर कोई जैसे बम धमाके हो जाते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स एक ही साथ में जब हॉस्पिटल में की इमरजेंसी में लाए जाते हैं, तो वो है हॉस्पिटल मैनेजर्स का इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है कि वो किस तरह इसको टैकल करेंगे, कि फिजिशियंस के साथ वो अपना डायरेक्ट कांटेक्ट रखें कि मरीजों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है और उनको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है और उनको हर चीज टाइम पे प्रोवाइड की जाए। स्टेक होल्डर पावर एंड इट्स रेलेवेंस टू एनी पर्टिकुलर कॉज कन्फ्रंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर। स्टेक होल्डर किसी भी स्टेक होल्डर की पावर और उसका किसी स्पेसिफिक कॉज में डायरेक्ट रेलिवेंस ये डिटरमिन करता है कि स्टेक होल्डर पोटेंशियल का कितना थ्रेट का कितना ज्यादा पोटेंशियल है किसी भी कॉज में। उसके बाद हमारा आता है पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन। पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन में हम क्या देखते हैं कि स्टेक होल्डर डिपेंडेंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इसमें भी हम वही बात करेंगे, किसी भी स्टेक होल्डर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनीज और कंपेटिटर्स जो होते हैं उनका जो सप्लायर्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेक्टर प्रोवाइडर्स होते हैं, उनका किसी भी स्पेसिफिक कॉज से कितना डायरेक्ट रेलिवेंस है। जितना उनका डायरेक्ट रेलिवेंस होगा किसी भी कॉज के लिए उतना वो कॉपरेशन का ज्यादा पोटेंशियल होगा। जितना उनका डायरेक्ट रेलिवेंस कम होगा किसी भी कॉज को टैकल करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए, उतना उनका पोटेंशियल कम होगा। इसी मतलब कॉपरेशन और पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज्यादा ये दोनों चीजें अच्छी होंगी उतना ही हमारा हेल्थ सेक्टर का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप। इसमें हमारे पास 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है मिक्स्ड ब्लेसिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं फिजिशियन और हॉस्पिटल रिलेशनशिप की। मिक्स्ड ब्लेसिंग इसको क्यों कहा जाता है
कि मतलब अगर हमारे किसी हॉस्पिटल के फिजिशियंस एक मतलब मेजर उसका अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी हॉस्पिटल की इम्प्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए। जो अगर फिजिशियंस का हॉस्पिटल की स्टाफ का रिलेशनशिप अच्छा होगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट से उतना उसका हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर होगा। अगर फिजिशियंस को टोटल तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी उनको अच्छी पेज दी जाएंगी तो वो ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और उनका हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद है जी सपोर्टिव स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। इसमें क्या करते हैं, इन दिस टाइप देयर इज लो पोटेंशियल थ्रेट एंड हाई कॉपरेशन। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप ऑफ हॉस्पिटल विद इट्स ट्रस्टीज एंड इट्स मैनेजर्स। जो इसमें हम ट्रस्टीज का नाम क्यों ले रहे हैं, जो हॉस्पिटल के ट्रस्टीज होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हॉस्पिटल की डेवलपमेंट के लिए। उसको हर जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसको फराहम करने के लिए, हर चीज को बैलेंस रखने के लिए उसके ट्रस्टीज और उसके मैनेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसमें इसके लिए कोऑपरेशन का हाई कोप क्यों है, क्योंकि जितना ट्रस्टीज और मैनेजर्स एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, प्रॉब्लम्स को कोप अप करेंगे, सिस्टमैटिकली हर चीज को सॉल्व करेंगे, उतना उसका सपोर्टिव स्टेक होल्डर रिलेशनशिप ज्यादा रहेगा। अगला है जी नॉन सपोर्टिव स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। इस किस्म के रिलेशनशिप में हाई पोटेंशियल ऑफ थ्रेट होता है। फॉर एग्जांपल जो कंपीटिंग हॉस्पिटल्स एंड फेडरल गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे पास कंपीटिंग हॉस्पिटल्स हैं, जो एक अच्छा कंपीटिंग इन्वायरमेंट, पेशेंट्स को हर किस्म का ट्रीटमेंट अच्छे से मिलना चाहिए ताकि हर पेशेंट जो हो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड जाए, ताकि दोबारा भी किसी किस्म की भी मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए हो तो दोबारा वो इसी तरफ रुख करें। इसके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी कॉम्पिटिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर हेल्दी कंपटीशन होगा तो हर जो हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स हैं वो हर कोई इंप्रूव करना चाहेगा, जिससे हेल्थ स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे और लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। उसके बाद क्या है मार्जिनल स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। मार्जिनल स्टेक होल्डर बेसिकली क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है बॉर्डर लाइन। मतलब ये एक बॉर्डर लाइन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप है जिसमें हम वॉलंटियर ग्रुप्स को कंसीडर करते हैं, जिससे ना कोई कॉपरेशन का पोटेंशियल है ना ही तो कोई थ्रेट का कॉपरेशन थ्रेट का है। क्योंकि वॉलंटियर जो ग्रुप्स होते हैं वो एक अपना वॉलंटरली अपना काम कर रहे होते हैं किसी हॉस्पिटल की डेवलपमेंट के लिए। वो ना किसी कॉपरेशन है कि अगर वो अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे तो वो हॉस्पिटल की डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर वो अपना काम फॉर एग्जाम्पल अगर वॉलंटियरली लोग जैसे कुछ कम है, कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल की अपनी मैनेजमेंट और अपने एम्प्लॉयज और अपने फिजिशियंस और अपने नर्सेज और स्टाफ वो प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। तो ये वॉलंटियर जो ग्रुप्स होते हैं ये मार्जिनल स्टेक होल्डर की इसीलिए इसके एग्जाम्पल में आते हैं। उसके बाद लास्ट में है जी स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटकम। इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो फिफ्थ स्टेप होता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप के लिए, कि हमें हर चीज को, हर स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे उसके आउटकम्स को मद्देनजर रखते हुए कि हम ये स्ट्रेटेजी अगर अप्लाई करेंगे तो हमें ये आउटकम मिलेगा, उसको सिस्टमेटिकली हम चलाएंगे पूरे सिस्टम को, तो वो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव होगा और हमारा हेल्थ सेक्टर ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता जाएगा।